बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। आज की वीडियो न्यूजीलैंड के बारे में है और न्यूजीलैंड में अगर आप जाकर एक अच्छी जॉब ढूंढना चाहते हैं और वीजा लेना चाहते हैं, वर्क वीजा या वर्क परमिट लेकर वहां जाकर अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं न्यूजीलैंड जैसे एक बहुत ही साफ सुथरे और बेहतरीन वेल सेटल्ड कंट्री में, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीजा कैटेगरीज के बारे में कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स के पास आपका काम करना या जॉब करना मस्ट है। यानी कि आप जॉब करेंगे तो आप एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के पास ही जॉब कर सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी में वीजा अप्लाई करते हैं या आपके ऊपर वही कैटेगरी इंप्लीमेंट होती है या आप उसी कैटेगरी किसी एक स्पेसिफिक वीजा कैटेगरी में ही पूरा उतरते हैं, तो फिर आप उस कैटेगरी में अगर आप वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके एम्प्लॉयर का एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर होना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको यह बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी भी एम्प्लॉयर को चेक कर सकते हैं कि वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर है या नहीं। तीसरी चीज मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा एक लिस्ट जिसमें एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स होंगे, यानी कि एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स की एक कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। और चौथी चीज मैं आपको बताऊंगा कि उस लिस्ट में से आप एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, यानी कि उनकी वेबसाइट तक कैसे पहुंच सकते हैं। बहुत ही इजी फार्मूला है, गूगल पर जाकर आपको सर्च भी नहीं करनी पड़ेगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर उनकी वेबसाइट पर अगर आप चले जाते हैं तो फिर जाकर कैरियर पेज या कैरियर पोर्टल अगर आपने ढूंढना है तो वो किस तरह से ढूंढना है। और नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि आपने जॉब कैसे सर्च करनी है और कैसे उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूं स्क्रीन पर और वहां जाकर आपको दिखाता हूं कि कहां कहां आपने क्या क्या चीजें सर्च करनी है और किस तरह से सर्च करनी है। तो स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वक्त में आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो इस टाइम आपको आपकी स्क्रीन पर ये जो वेबसाइट नजर आ रही है ये immigration.govt.nz, ये गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर जो लिंक ओपन है वो है चेक इफ एन एम्प्लॉयर इज एक्रीडेटेड। तो यहां से आप इस लिंक के थ्रू चेक कर सकते हैं कि क्या कोई एम्प्लॉयर, जैसे कि आपने कोई जॉब सर्च की किसी भी जॉब बोर्ड पर या जॉब पोर्टल पर या किसी ऐसी वेबसाइट पर जहां पर जॉब्स अवेलेबल होती हैं, अगर आपने जॉब सर्च की और आप चेक करना चाहते हैं कि क्या वो कंपनी या वो एम्प्लॉयर एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर है या नहीं, तो उसका यहां पर उसका नेम या उसके एक दो चीजें और हैं वो भी मैं आपको बताता हूं कि किस किस चीज से आप चेक कर सकते हैं। वो इस लिंक के ऊपर आके आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इस लिंक के ऊपर सबसे पहले जो चीज अवेलेबल है वो है वीजा दैट रिक्वायर यू टू वर्क फॉर एन एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर, कि वो कौन कौन सी वीजा टाइप्स हैं जिसके अंदर आपको मस्ट है आपके लिए कि आप एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के लिए ही जॉब करें। इस टाइम आपको स्क्रीन पर कुछ कैटेगरीज नजर आ रही हैं जिसमें एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा AEWV, इसके ऊपर पहले भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं जिसका कार्ड इस टाइम आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। यहां पर आप जाकर इसके ऊपर ये डिटेल वीडियो भी मेरी देख सकते हैं और उसके ऊपर आप जाके सर्च करके जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं और इस वीजा की डिटेल भी आपको यहां से मिल जाएगी इस वीडियो में। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है केयर वर्कफोर्स वर्क टू रेजिडेंस वीजा। नेक्स्ट है जी पार्टनर ऑफ अ वर्कर वर्क वीजा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जाते हैं कहीं पर न्यूजीलैंड में चले जाते हैं वर्क वीजा पर, तो आपका जो पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर, आपका स्पाउस जो होगा, उसके लिए जो है ये कैटेगरी है। स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी रेजिडेंट वीजा, स्ट्रेट टू रेजिडेंस वीजा, ट्रांसपोर्ट वर्क टू रेजिडेंस वीजा, वर्क टू रेजिडेंस वीजा। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं। इसके अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं वीजा तो आपके लिए मस्ट है कि आप वहां पर जो जॉब करेंगे, चाहे वो आप यहां से ढूंढ कर जाएं अपने कंट्री से, चाहे आप वहां जाकर इसको रिन्यू करवाएं, तो आपके लिए ये मस्ट है कि आप एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के पास ही जॉब करेंगे। अच्छा जी, हाउ टू यूज दिस टूल, ये कौन सा टूल है जिसमें आप सर्च कर सकते हैं कि एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर को कैसे चेक करना है। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, न्यूजीलैंड बिजनेस नंबर NZBN
ये कंपनी का नंबर होता है, उससे भी आप सर्च कर सकते हैं आके इस टूल में, और कंपनी नेम और ट्रेडिंग नेम। तो यहां पर ये जो नीचे आप देख सकते हैं ये सर्च का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इससे ऊपर लिखा हुआ एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर लिखा हुआ है एंटर द NGBN नंबर और नेम ऑफ बिजनेस। यहां पर आप क्लिक करके यहां पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं एयर न्यूजीलैंड। एयर न्यूजीलैंड अगर हम सर्च करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास ये देखें नीचे लिस्ट आनी शुरू हो गई है एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स की। तो एयर न्यूजीलैंड लिमिटेड के नाम से एक कंपनी आ गई है, एम्प्लॉयर आ गया। एयर न्यूजीलैंड रीजनल मेंटेनेंस लिमिटेड एक सेपरेट कंपनी है, और प्रैट एंड विटनी एयर न्यूजीलैंड सर्विसेज, ये 3 कंपनीज हमारे पास आ गई। इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं कि आपका जो एम्प्लॉयर है या पोटेंशियल एम्प्लॉयर है जिसके पास आप जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं या अप्लाई कर चुके हैं, आपका इंटरव्यू हो चुका है, वहां जाके आप जॉब करना चाह रहे हैं, वो एक्रीडेटेड है या नहीं। इस टूल को यूज करके आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद मैं अब आपको दिखाता हूं कि आपने लिस्ट दिखाता हूं आपको एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स की। तो ये एक और वेबसाइट है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, acc.co.newzealand। तो इसके अंदर ये आप देखें तो ऊपर आपके पास सामने नजर आ रहा है कि फाइंड एन एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर। तो ये एक लिस्ट है, अल्फाबेटिकली कैटेगराइज्ड है A to Z। आप किसी भी कंपनी का अगर आपको नाम भी याद है, फॉर एग्जांपल एयर न्यूजीलैंड जैसे हमने अभी सर्च किया, तो आप A में जाके इसको ढूंढ सकते हैं। अगर आपने किसी और नाम से किसी और अल्फाबेट से कोई और कंपनी देखी है, तो फ्लाई न्यूजीलैंड फॉर एग्जांपल, मैंने एक डमी नेम बोला है अपनी तरफ से, तो उसमें आप F में जाके सर्च कर सकते हैं। कोई भी कंपनी हो सकती है। तो नीचे ये देखें, ये A to Z शो हो रहा है। आप किसी भी अल्फाबेट पर क्लिक करके उस अल्फाबेट में जाकर देख सकते हैं आपकी रिक्वायर्ड या डिजायर्ड कंपनी है या नहीं। अच्छा, अब मैं आपको ये लिस्ट तो आपको मिल जाएगी, इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसमें से टारगेट कैसे करना है इन एम्प्लॉयर्स को। टारगेट मींस के आपने इनकी वेबसाइट कैसे ढूंढनी है, वहां पर जाकर आपने जॉब पोर्टल कैसे सर्च करना है, वहां उस जॉब पोर्टल पर जाकर आपने जॉब कैसे सर्च करनी है, और उस जॉब को अप्लाई कैसे करना है। बहुत ही सिंपल और इजी फार्मूला है। ये नेम अगर आप ऊपर देखें तो ये क्लिकेबल नहीं है, यानी कि आप डायरेक्टली यहां से इनकी वेबसाइट पर नहीं जा सकते। एक तरीका तो यह है कि आप इसकी कंपनी का नेम ऊपर से कॉपी करें और गूगल में जाके सर्च करें, लेकिन वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसमें हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट सेम नेम की 2 कंपनीज मिल जाए। आपका एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वाली जो है कंपनी वो ना ढूंढ सकें, या कुछ आपको हो सकता है कि पॉसिबिलिटी या कि मिले ही ना कंपनी। तो इसका शॉर्टकट क्या है और प्रिसाइज और एक्यूरेट वे जो है वो ये है कि आपको हर एम्प्लॉयर या हर कंपनी के बिल्कुल जो डिटेल्स दी हुई है उसके नीचे दिया हुआ है फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। क्योंकि ये ऑफिशियल एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स हैं, कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, तो इनकी वेबसाइट होती है लाजमी। तो जब इनकी वेबसाइट होती है वही इनके उसी वेबसाइट की डोमेन के साथ इनका ईमेल आईडी बना होता है। तो आप देखें यहां पर howdencare.nz@howdengroup.com, तो ये howdengroup.com जो है ये एक्चुअली वेबसाइट है। @ के बाद howdengroup.com यहां से कॉपी कर लें, या डायरेक्ट आप जाके उसके अंदर अपने ब्राउजर के अंदर लिखें howdengroup.com, तो ये उसके ऊपर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अब नीचे चलते हैं और नीचे सेकंड कंपनी देखें तो ये है जी एक्सेसिबल प्रॉपर्टीज न्यूजीलैंड लिमिटेड। तो इसका जो है NZ वर्क AON@aon.com, तो ये वेबसाइट जो है इनकी aon.com है। तो हम यहां से ये चीज कॉपी कर सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट है जो आपको इस टाइम शो हो रही है हाईलाइट में, सेलेक्ट जिसको मैंने किया हुआ। यहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। जब हम इसको कॉपी करेंगे तो हम डायरेक्टली जाकर ऊपर इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ये हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास AON की वेबसाइट ओपन हो गई है। अच्छा जी, अब हमने यहां पर किसी भी एक एम्प्लॉय की हमने वेबसाइट ओपन करनी थी, वो हमने कर ली। अब हमने ढूंढना है कि यहां पर इनका कैरियर पेज या जॉब्स यहां पर हमने कैसे सर्च करनी है। तो सबसे पहली जो चीज होती है वो यहां पे टॉप पर आप 3 लाइंस देखें साइड पर, यहां पर इसको मेन्यू कहते हैं। यहां पर देखें तो यहां इनका इसमें आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये मेन्यू बार यूजुअली बोलते हैं इसको।
तो यहीं पर सारे मेन्यूज अवेलेबल होते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको सामने अबाउट के नीचे, बिल्कुल नीचे 4 और ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है कैरियर्स का। तो यही हमारा टारगेट है। कैरियर के पेज पर हम क्लिक कर देंगे तो ऊपर अगर आप देखें तो एक नया लिंक ओपन हो गया है जिसमें लिखा हुआ है jobs.aon.com। अब हम AON जो कंपनी है हमारी, उसके जॉब्स के पेज पर आ गए हैं या जॉब पोर्टल पर उसके आ गए हैं, कैरियर पेज पर आ गए हैं। यहां पर हम आके देखेंगे कि यहां हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और जॉब हमें कहां पर मिल सकती हैं। यहां पर हमें सामने सामने तो जॉब नजर नहीं आ रही। फिर वही फार्मूला यूज करेंगे, टॉप पर 3 लाइंस हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम तो सेकंड ऑप्शन जो है उसके ऊपर लिखा हुआ ब्राउज जॉब्स। तो हम ब्राउज करेंगे यानी कि सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, इसको क्लिक कर देते हैं हम। ये हमारे पास ऑप्शन आ गई है। इसमें अब देखें आप कि हम अपनी मर्जी से जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब सर्च और जॉब मैच। इसमें हमारे पास टोटल जो जॉब्स इस एक कंपनी के पेज पर शो हो रही हैं वो 800 प्लस है, 804। तो सामने सामने अगर हम देखें तो यूके क्लाइंट सर्विस डिलीवरी एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है, नीचे अप्लाई नाउ का बटन भी है और लोकेशन भी इसकी दी हुई है और कैटेगरी भी दी हुई है। और उससे नीचे जाएं तो रीजनल कंप्लायंस मैनेजर एशिया, डिफरेंट लोकेशंस पर इनके ऑफिसेस हैं। उससे नीचे टीम लीडर की जॉब है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, न्यू साउथ वेल्स में। और हम एक जॉब पर क्लिक कर देते हैं अप्लाई नाउ पे और देखते हैं कि ये हमारे पास क्या ऑप्शन देता है। अच्छा जी, ये हमें कंफर्म करना चाहता है कि हम ह्यूमन है या नहीं। अच्छा जी, यहां पर ये ईमेल आईडी एंटर करने को कह रहा है और उसके बाद मेक अ सिलेक्शन हम आई वुड लाइक माय पर्सनल डिटेल्स। अच्छा जी, ये हमने दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लेना। आई वुड लाइक माय पर्सनल डिटेल्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर दिस जॉब ओनली। अगर आप चाहते हैं कि ये कंपनी आपकी सिर्फ जिस जॉब पर आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसी जॉब के बारे में आपको प्रोसेस करे आपकी डिटेल्स को, तो आप सेकंड ऑप्शन क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो कंपनी है वो आपकी पर्सनल डिटेल्स को किसी भी उनके पास जो जॉब ओपनिंग है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस कर सके, कि आपकी डिटेल्स अगर किसी और कैटेगरीज में किसी और जॉब के से मैच करती हैं तो उसमें भी आपके कंसीडर किया जा सके, तो फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे आप। और ऊपर अपना ईमेल आईडी जब देंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। इस तरह उनका एक फॉर्म होगा, फिल करेंगे और आप जॉब अप्लाई कर देंगे। यही यूजुअल प्रोसीजर होता है हर जगह पर कंपनी में जॉब अप्लाई करने का। तो आपने देखा कि एक तो आपको मैंने बताया है कि कौन कौन सी कैटेगरीज थी वीजा की, जिसमें आपको एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के पास जॉब करना मस्ट है। सेकंड चीज मैंने आपको बताई कि एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका एम्प्लॉयर एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर है या नहीं, वो किन किन चीजों से आप चेक कर सकते हैं। एक बिजनेस नंबर होता है और एक उसका नेम या ट्रेडिंग नेम से या कंपनी नेम से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर की। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप उनकी वेबसाइट कैसे एक्सेस कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि उनका कैरियर पेज कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि वहां पर जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं। और फिर एट द एंड मैंने आपको बताया कि आप उस जॉब पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त अहबाब के साथ। हो सकता है इससे किसी का भला हो जाए, सदका जारिया समझ के शेयर कर दें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरी नई आने वाली वीडियोस के और नई अपॉर्चुनिटीज के। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।